हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग जो क्लास है उसमें लास्ट क्लासेस में भी हम लोग कुछ ट्रांसलेशन ही कर रहे थे, हिंदी से इंग्लिश का अनुवाद कर रहे थे। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कुछ और जो सेंटेंसेस हैं उनको भी हम लोग देखते हैं और उनको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। जैसे हिंदी में अगर बोला जाए चुप रहिए, चुप रहिए, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्वाइट प्लीज, प्लीज बी क्वाइट। चुप रहिए, प्लीज बी क्वाइट, क्वाइट प्लीज। ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम हिंदी में कोई सेंटेंस बोलें कि हाँ ऐसा ही, हाँ ऐसा ही, यस इट इज, हाँ ऐसा ही, यस इट इज। ठीक है। फिर अगर हिंदी में हम बोलें सचमुच, तो सचमुच को हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे रियली, सचमुच, रियली, सचमुच ऐसा हुआ, रियली इट हैपेंड। तो ये फिर उसके बाद हम अगर कुछ और सेंटेंस लेते हैं, अगला सेंटेंस अगर हम लेते हैं कि सच, जैसे हम बोले सच, तो उसको क्या बोलेंगे? इज इट। तो सच ऐसा हुआ, यस इज इट। तो इस तरह से सच को हम इज इट बोलेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं धन्यवाद। जैसे किसी को हम कहते हैं भाई धन्यवाद, तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा थैंक्स। धन्यवाद, थैंक्स। अगर हम ये बोलें कि आपका धन्यवाद, तो हम बोलेंगे थैंक यू, है ना। थैंक्स, धन्यवाद, आपका धन्यवाद, थैंक यू। फिर अगर हम बोले भगवान का लाख लाख शुक्र है, तो उसको हम बोलेंगे थैंक गॉड। भगवान का लाख लाख शुक्र है, थैंक गॉड। फिर इसी तरह से कोई हम सेंटेंस अगर लेते हैं, आहा मैंने मैच जीत लिया, आहा मैंने मैच जीत लिया, हुर्रे आई हैव वन। आहा मैंने मैच जीत लिया, हुर्रे आई हैव वन। फिर उसके बाद अगर हम जैसे हिंदी में बोलते हैं ये दिन आए बार बार, है ना। जैसे कोई भी किसी का भी जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तो भाई हम बोलते हैं ये दिन आए बार बार, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये दिन बार बार आए, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। फिर इसीलिए फिर इसके बाद हम अगर कोई अगला सेंटेंस देते हैं कि बधाई, तो बधाई को हम कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाई जिसे कहते नहीं कि भाई बधाई, आपको बधाई, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर उसके बाद अगर हिंदी में हम बोलते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, तो हम ये कहेंगे फॉर योर गुड हेल्थ। आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ। ठीक है। उसके बाद अगर हम हिंदी में बोलते हैं कि कितनी बेहूदगी, कितनी बेहूदगी है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस, है ना। फिर उसके बाद अगर हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं कि कितने शर्म की बात है, हिंदी में अगर हमने कोई सेंटेंस लिया कितने शर्म की बात है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट अ शेम। कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। उसके बाद अगर हम ये बोलें कि कितनी दुखद बात है, तो हम बोलेंगे हाउ ट्रैजिक या हाउ सैड। कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रैजिक, हाउ ट्रैजिक। उसके बाद अगर हम बोलें कि कितना सुखद आश्चर्य, कितना सुखद आश्चर्य अगर हम बोलें, तो बोलेंगे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। फिर अगर हम बोलते हैं आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, वंडरफुल। ठीक है। उसके बाद हम बोले अगर छी छी, व्हाट नॉनसेंस, छी छी, व्हाट नॉनसेंस, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बोले खबरदार, अगला सेंटेंस हम लेते हैं खबरदार। खबरदार इंग्लिश में कहेंगे बिहेवियर। ठीक है, खबरदार, बिहेवियर। फिर उसके बाद हम अगर बोलें कि कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी। कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी। फिर उसके बाद अगर हम बोलें कि कितनी बढ़िया सूझ है, जैसे कहते नहीं कितनी बढ़िया सूझ है, सूझ है, कितनी बढ़िया सूझ है, तो उसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। उसके बाद अगर हम बोलते हैं कि आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, ऐसे कहते नहीं, तो यू आर वेलकम सर, वेलकम सर।
फिर उसके बाद अगर हम एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि आपके स्वागत के लिए, आपके स्वागत के लिए, तो उसको हम बोलेंगे चीयर्स, आपके स्वागत के लिए चीयर्स। फिर उसके बाद हम अगर बोलें कि हिंदी में बोलें कि क्या मुसीबत है, अगर हम बोलें कि क्या मुसीबत है तो उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्या मुसीबत है, व्हाट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा एक और सेंटेंस लेते हैं, अगला सेंटेंस की सावधानी से या मतलब संभल कर, तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं विद प्रिकॉशन, विद कॉशन, वॉच आउट, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बोले हिंदी में कि कहीं नज़र ना लग जाए, ऐसे कहते हैं नहीं, कहीं नज़र ना लग जाए, तो उसको बोलेंगे टच वुड। फिर हम जो आज का लास्ट सेंटेंस है वो लेते हैं अब चाहे जो हो, तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वॉट एवर मे कम, अब चाहे जो हो वॉट एवर मे कम। तो ये आज हम लोगों ने कुछ थोड़े से सेंटेंसेस जो हैं वो आज हिंदी से और इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। तो अगली क्लास में हम लोग कुछ और इसको ट्रांसलेट करेंगे, कुछ और वर्ड्स को देखेंगे, सेंटेंसेस को। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको पसंद आया तो भाई इसको प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास।